एक बेहद करोड़पति महिला, क्योंकि उसका पति प्रॉपर्टी डीलर था, उसके 3 बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद खुद से 10 साल छोटे गरीब युवक से उसकी दोस्ती होती है। उसके साथ वह हर रोज जिम जाती, वापस आती, 3-4 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से वो युवक आता है, उस महिला के सर के पास तमंचा रखता है और बीच चौराहे पर उसको गोली मार देता है। और कुछ ही देर के बाद, 3-4 मिनट के बाद, वो खुद अपने माथे पर रखता है और खुद को भी ख़त्म कर लेता है। लेकिन बड़ा सवाल कि एक जिम से शुरू हुई प्रेम कहानी आखिर 3-4 साल के बाद ऐसे मोड़ पर आ गई। ऐसा कौन सा मोड़ पर गया जहां प्रेमी ने खुद अपनी प्रेमिका को गोली मार दी? लेकिन ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि हैरत की बात यह है कि मारने वाला मर गया और जो मरना था वो मर गया, दोनों मर गए। लेकिन हुआ क्या था? उस घटना का जब खुलासा होता है, पुलिस छानबीन करती है शुरुआत से लेकर आखिर तक, तो हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। ये जो कहानी है वो सुनने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आखिर शुरुआत में प्यार क्यों होता है और आखिर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से इस पर सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस पर रोज़ाना खबरें आ रही हैं। तो आज की जो कहानी है, जो आज की घटना है, वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली के डाबरी की है। डाबरी में एक इलाका है जो वैशाली इलाका है, वहाँ पर रहने वाले डीपी गोयल, जो एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, नामी गिरामी प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी रेनू गोयल और उनके 3 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं। क्योंकि मोहल्ले के लोग बताते हैं कि जो डीपी गोयल हैं वो पैसे वाले बहुत हैं, उनके करोड़पति हैं, गाड़ियाँ कारें बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी आदत बहुत अच्छी है। पूरा परिवार बहुत शांत मिजाज है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। और 27 जुलाई की शाम लगभग 8:35 पर जो डीपी गोयल का घर है, वहीं घर से थोड़ी दूरी पर एक महिला टहल रही थी कि अचानक से उसके पास एक युवक आकर रुकता है। वो उस महिला से कुछ बातचीत करता है। बात करते में ही एक पिस्तौल निकालकर उस महिला के सर पर रखकर गोली मार देता है। और गोली पड़ने की आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग थे वो महिला की तरफ दौड़ते हैं। महिला ज़मीन पर गिरी हुई थी, मानो जैसे पानी से मछली को बाहर निकाल देते हैं तो मछली तड़पती है, वैसे ही वो महिला तड़प रही थी। उसके सर पर गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खून में तरबतर हो चुका था। कोई पहचान भी नहीं सकता था कि आखिर ये महिला कौन है। अभी वो महिला 2-3 मिनट तक तड़पती है। कुछ लोग पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया जाता है। 2-3 मिनट के बाद महिला अचानक से शांत हो जाती है, क्योंकि उसकी जान निकल जाती है। लोगों का जमगड्ढा उस महिला को घेर कर खड़ा हुआ था कि अचानक से फिर से गोली चलने की एक और आवाज़ आती है, और वो आवाज़ पास की ही एक बिल्डिंग से आई थी। अब लोग समझते हैं कि दूसरी गोली चली है ज़रूर, अब दूसरी बार किसी की हत्या ज़रूर हुई होगी, तो वहाँ के लोग उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ चलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग, और इतनी बड़ी बिल्डिंग में किस कमरे में, किस फ्लैट में किसको गोली मारी गई है, ये भी सवाल है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। लोग बिल्डिंग के अंदर ऊपर चढ़े जा रहे थे, कमरों को चेक किए जा रहा था। वहीं पुलिस और जो लोग थे वो सबसे ऊपर टॉप पर पहुंचते हैं, क्योंकि आवाज़ टॉप के पास से आई थी। और जितने भी लोग थे, जो फ्लैट के लोग थे, वो सारे अपने अपने बाहर आ चुके थे। जब पुलिस सबसे टॉप पर पहुंचती है तो वहाँ एक युवक पड़ा हुआ था जिसने अपने सर में गोली मार ली थी, और पास में ही तमंचा पड़ा हुआ था। तो देखकर लग रहा था कि इस युवक ने खुद को गोली मारी है। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि ये वही युवक है जो उस महिला को मारकर यहाँ पर भागा है। लेकिन बड़ा सवाल ये था पुलिस के लिए कि आखिर ये युवक कौन है, वो महिला कौन है, और इस युवक ने महिला को गोली क्यों मारी। फौरन पुलिस उस इलाके को सीज कर देती है, कहीं सबूत इधर से उधर मिट ना जाए, इसलिए सबूतों को बिल्कुल सेफ करने के लिए पूरे इलाके को सीज कर दिया जाता है। वहीं दोनों की बॉडियों की शिनाख्त करवाई जाती है। तो पता चलता है कि जो युवक है वो इसी बिल्डिंग में किराए पर रहता है। उसका नाम आशीष है, उसकी उम्र 22 साल है। वहीं दूसरी तरफ जब महिला के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है जो डीपी गोयल हैं उनकी पत्नी रेनू गोयल है, ये जिनकी उम्र 42 साल है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर दोनों के घर 2 से 3 मिनट के फासले पर हैं और दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, दोस्ती है। लेकिन आखिर आशीष ने रेनू गोयल को क्यों गोली मारी? अब पुलिस इस छानबीन में लग जाती है, दोनों के मोबाइलों को जब्त कर लिया जाता है। वहीं फैमिली वालों से पूछताछ शुरू की जाती है। जो रेनू गोयल के पति हैं डीपी गोयल, और उनकी फैमिली से पूछा जाता है कि आखिर जो आशीष है इसके साथ क्या मामला था, क्या कोई दोस्ती थी?
तो सारे लोग बताते हैं कि ये लोग लगभग 3 से 4 साल पहले से एक जिम में जाते हुए आ रहे हैं और रोज़ाना जिम में जाते हैं, दोनों साथ में वापस आते हैं, दोनों की दोस्ती थी। इतना पुलिस को पता चल जाता है, लेकिन आशीष के फ़ोन में लॉक लगा हुआ था। जब आशीष की फैमिली से बातचीत की जाती है तो वो यही बोलते हैं कि आशीष ज़्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ही चैट करता था, उसका आईफोन है। तो पुलिस उसका लॉक फिलहाल में तोड़वाने में लगी हुई है। लेकिन अब पुलिस और वहाँ के लोगों के लिए सबके दिमाग में सिर्फ यही सवाल कुल बुला रहे थे कि आखिर आशीष ने रेनू गोयल को गोली क्यों मारी? क्या कोई पैसों का लेन देन था, ये दोनों का कोई अफेयर था, या फिर दोनों की दोस्ती थी? तो फिर गोली मारने की वजह क्या होती है? जब पुलिस एक एक इंसान से छानबीन करती है, जिम में पता करती है, तो पुलिस को ये पता चलता है कि दोनों आज से 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले जब रेनू गोयल जिम में आई थी, वहीं आशीष भी जिम में आया करता था, दोनों पास के रहने वाले थे। तो वहीं पर दोनों की दोस्ती होती है। जो आशीष के पिता हैं वो मज़दूरों के ठेकेदार हैं, ठेकेदारी करते हैं, और आशीष 12th करने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो जिम में आता था, वहीं पर उसकी रेनू गोयल से मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। और फिर कई लोगों ने ये भी बताया कि दोनों एक साथ कभी टहलने जाते थे, दोनों मिलते थे, कहीं घूमने जाते हुए भी वहाँ के लोगों ने देखा है। कुल मिलाकर पुलिस को ये पता चलता है कि दोनों के अफेयर था, दोनों के संबंध थे, प्रेम कहानी थी, लेकिन ये सब कुछ बराबर चलता हुआ आ रहा था। लेकिन जो मामला होता है, वो लोगों ने मामला ये बताया कि जो रेनू गोयल हैं, उनकी फैमिली को ये बात पता चल चुकी थी कि ये आशीष के साथ घूमती हैं, फिरती हैं, बातचीत करती हैं, और रेनू गोयल ने आशीष से बोल दिया था कि अब मैं तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं तुम्हारे साथ घूम पाऊंगी, ना फिर पाऊंगी। ये बात जिम के लोगों ने बताई कि अब दोनों अलग अलग आते थे, पहले साथ आते थे, साथ जाते थे, लेकिन अब आना जाना बंद कर दिया था। और रेनू गोयल ने पूरे तरीके से आशीष से दूरी बना ली थी। वहीं जब जो रेनू का फ़ोन है उसको तोड़ा गया, उसमें से जो कॉल डिटेल्स हैं उसको निकाला गया, तो सिर्फ यही पता चला है कि दोनों की बातचीत फ़िलहाल में बंद थी, लेकिन इससे पहले दोनों काफ़ी घंटों बातचीत किया करते थे। और मामला ये था, जहाँ तक अभी तक छानबीन में और लोगों के ज़रिए पता चला है कि रेनू गोयल ने आशीष से बातचीत करना पूरे तरीके से बंद कर दी थी। वजह ये थी कि उनके बच्चे थे, उनका परिवार था, अगर वो बातचीत करती तो परिवार टूटता, और यही वजह थी कि दूरी बनाने की वजह से आशीष पूरे तरीके से मानो पागल हो गया, और फिर उसने गुस्से में ख़ुद को ख़त्म कर लिया और रेनू गोयल को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन सिर्फ एक प्रेम कहानी से अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जब एक इंसान दूसरे से दूर जाना चाहता है तो दूसरा इंसान पहले उसको ब्लैकमेल करता है, उसको अपने पास लाने की कोशिश करता है, फिर वो ये बोलता है कि अगर तुम मेरे नहीं होगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और ऐसा ही आशीष ने किया रेनू गोयल के साथ, रेनू गोयल को ख़त्म कर दिया, ख़ुद को ख़त्म कर दिया। अब रेनू गोयल के बच्चे, जिनके सर से माँ का साया उठ गया, और तमाम समाज में उनकी पता नहीं कितनी बेइज्जती हुई, और दूसरी तरफ जो आशीष के माता पिता, जिन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और उसने चंद मिनटों में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, पूरे तरीके से वो ख़ुद भी ख़त्म हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर हमारे साथ होती रहती हैं। समाज में जब हम रहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। हमें किसी से प्यार होता है, वो किसी और से प्यार करता है, या फिर अगर वो हमसे प्यार करता है तो हमारे साथ रहते हुए वो हमें धोखा दे देता है, वो चुपके किसी और से मिलता है, ये बात हमें पता चलती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस हम ये सोचते हैं कि अब हम इसकी सज़ा इसको दें, इसको ख़त्म कर दें, ख़ुद को ख़त्म कर दें, इसको बर्बाद कर दें, हम जेल चले जाएं। तो ये सारे सवाल, मतलब ये सारे सवालों के जवाब हमारे दिमाग में आते हैं और हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से करने से कुछ नहीं मिलता। जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं वो सिर्फ हमें प्यार करने से हासिल हो सकती है। गुस्सा, गर्मी या फिर उसको बर्बाद करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारी फैमिली, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यही सब होता है। और जो आज की घटना आपको बताने का मकसद था वो यही था कि आप बिल्कुल किसी के करीब जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं कि आप उसके साथ हमेशा रहेंगे, लास्ट सांस तक रहेंगे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि हमेशा दोस्ती और प्यार जो कुछ भी करें अपने बराबर वाले से करें। अगर ज़्यादा ऊपर वाले से करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, कभी बेइज्जती का भी सामना करना पड़ेगा, तो कभी आपको गरीब भी ठहराया जाएगा। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अच्छे से हर चीज़ का फैसला करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।